कांग्रेस द्वारा नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सम्मेलन का हुआ आयोजन। काशीपुर में सन 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। काशीपुर रामनगर रोड रामलीला मैदान में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत तमाम कांग्रेस के साथ ही नैनीताल लोकसभा के विधायक एवं पूर्व प्रत्याशी सन 2022 और समस्त अध्यक्ष के साथ ही महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस कार्यकर्ता समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक जसपुर विधायक आदेश चौहान व महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन तथा कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का जोरदार फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महारा ने कहा, निश्चित ही ये सम्मेलन नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के साथ ही समूचे उत्तराखंड को संजीवनी प्रदान करेगा। राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए महारा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सरकार को घोटालेबाज की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। सम्मेलन में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, खटीमा विधायक भवन कापड़ी, अनुपम शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट उमेश जोशी, अरुण चौहान, डॉक्टर दीपिका गुड़िया, संदीप सहगल, इंदुमान, मोहम्मद आरिफ आदि भारी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से लगभग 10 महीने से हम लोग इस कवायद में हैं और हमारे सारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षों से मिल के हमारे बूथ कमेटियों के गठन किए हैं और इस समय हम मंडलन की नियुक्तियां लगभग 80% हम कर चुके हैं। जो हमको उम्मीद है कि नवंबर आखिरी तक हम सारे मंडलम 1170 के आसपास मंडलम हमारे नियुक्त होने पूरे प्रदेश में, उनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, जिससे निश्चित ही हम इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र हैं उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। तेलंगाना में ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। तेलंगाना में इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, उसी तर्ज पर कांग्रेस काम करेगा। आज जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। और इसके बाद हमारे जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जो रुद्रप्रयाग और इत्यादि क्षेत्रों में 29 तारीख को हमारा देवप्रयाग में, 30 तारीख को देवप्रयाग में और 3 या 4 में रुद्रप्रयाग के आसपास और पौड़ी जनपद में हमारा ये जिला सम्मेलन होंगे। ये जिला सम्मेलन में हमारे दिसंबर पहले या दूसरे सप्ताह तक पूरे समाप्त हो जाएंगे। 13 जनपदों में हम इनको करने वाले हैं। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की। बात करें तो 2019 के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को किस तरह का पाते हैं? देखिए, पिछले जो 2 चुनावों का नतीजे रहे हैं हमारे, वो बहुत हमारे लिए निराशाजनक रहे। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में, कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजनाओं की खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से दिखाया है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है। चाहे वो हरिद्वार का पार्किंग का मैटर है, चाहे वो कॉर्बेट के अंदर पेड़ों के कटान का मामला है, और अभी कल ही जो है जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा मामला है जो उजागर कर गया। कोर्ट ने करीब 40-42 पेज की अपना ऑर्डर पास किया है, जिसमें 27वें नंबर के पेज में आप देखेंगे, मैं इसको आपको दे जाऊंगा, जिसमें एक बीजेपी के विधायक का नाम साफ साफ अंकित है कि उनके भाई को इस तरीके से लाभ पहुंचाया गया और विधायक ने इस तरीके से सर्टिफिकेशन दिया। जितनी ज़मीन नहीं है, जितने पेड़ लग ही नहीं सकते, उतनी केवल ज़मीन में उतने सारे पेड़ों का आवंटन कर दिया रूट्स का, जो संभव ही नहीं है। और इसी तरीके का एक घोटाला जो इससे संबंधित है, शायद उसको भी सीबीआई लेगी
पुरोला वाला जो जिला है उसमें करीब 400-500 करोड़ का घोटाला वहाँ हुआ है। यहाँ विधायक जी ने 25 नाली 30 नाली ज़मीन नाप है, 300 नाली ज़मीन को जो है सरकारी पैसे से तारबाड़ कर ली है, उसमें सड़क बना दी, उसमें प्लांटेशन हो गया। तो ये सारे विषय आए हैं और इन सारे विषयों की वजह से सरकार बैकफुट पे है और कांग्रेस को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में खासकर अग्निवीर योजना को लेकर बहुत नाराज़गी है और उसका भी निश्चित ही कांग्रेस को लाभ मिलेगा। देखिए, जिस तरह से कि इंडिया गठबंधन का क्या यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, जो कि अभी उपचुनाव में जो है वहाँ पर सपा का कुछ ऐसा रोल आया था कि उसने चुनाव लड़ा। देखिए, जिस समय उपचुनाव हुआ उस समय तक इंडिया गठबंधन जो है बातचीत के दौर पर था और चीज़ें स्नेह स्नेह बढ़ती हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन हुआ है और अभी संसदीय चुनावों से पहले इनकी जो अपनी आपसी बैठकें होंगी उसी में तय होगा कि किस स्टेट में किसको कितनी भागीदारी दी जाएगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते इतना ही कह सकता हूँ कि 5 सीटों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि सभी लोग मिलकर कांग्रेस को चुनाव जिस तरह से क्योंकि लक्ष्य इंडिया गठबंधन का बीजेपी को रोकना है, उनकी गलत नीतियों को रोकना है, किसानों के ऊपर हुए अत्याचार को रोकना है, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के मामलों को रोकना है, बेरोजगारी को हटाना है। ये बड़े इश्यूज हैं, जो गोल है वो बड़ा है। तो उसके लिए मुझे लगता है जिस स्टेट में जो पार्टी की स्थिति मजबूत होगी, जिन सीटों में जहाँ स्थिति मजबूत होगी, उन सीटों पर उन्हीं पार्टियों को मदद मेरे ख्याल से की जाए। अध्यक्ष जी, जिस तरह से सी वोटर सर्वे का जो है 5 सीटें फिर दोबारा से बीजेपी के खाते में दिखाया जा रहा है, उसमें आपका क्या सर्वे का मैं कुछ नहीं कहता। कई सर्विस कांग्रेस को 3 सीटें दिखा रही हैं, कुछ सर्वे कांग्रेस को 5 सीट दिखा रहे हैं, कुछ सर्वे बीजेपी को 5 सीट दिखा रहे हैं। तो किसी एक सर्वे को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं। तो बात करें तो पहले पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी जीतती आई है और इस बार पुष्कर सिंह धामी जो लगातार निवेश भी ला रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, तो किससे लड़ाई मानते हैं कि लोकसभा चुनाव? आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। वो निवेश ला नहीं रहे, निवेश लाने की कवायद दिखाई दे रही है जो त्रिवेंद्र रावत के टाइम में भी दिखाई दी थी। मैंने पहले भी ये प्रेस करके कहा था कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो काम हुआ है उसके कॉपी पेस्ट है। आप MAU कर रहे हैं, MAU का मतलब ये नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया। पहले ये तो बताया, नारायण दत्त तिवारी जी ने जो सिटकुल की स्थापनाएं करी थी यहाँ और हरिद्वार में, उनमें जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो कंपनीज वाइंड अप करके क्यों जा रही हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि कंपनीज यहाँ से बंद होकर जा रही हैं? आप ऐसी कंपनियों से करार कर रहे हैं लंदन जाके जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर चुकी हैं, जिनका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, जिनका एक ऑफिस गाजियाबाद में है। उस कंपनी को जो ऑलरेडी उत्तराखंड में रोपवे का काम कर चुकी है, उसको आप लंदन ले जाके क्यों MAU कर रहे हैं? तो ये ड्रामा जो है नहीं चलता। मुझे लगता है अंकिता भंडारी केस, पटवारी पेपर लीक, SSSC भर्ती घोटाला, UPSC भर्ती घोटाला, ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिससे बीजेपी की छवि खराब हुई है, खनन से इत्यादि से। उसको ढकने के लिए एक चादर सी डाली जा रही है कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे। जब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। त्रिवेंद्र के टाइम पे होर्डिंग्स लगे थे, यहाँ से लेकर उधम सिंह नगर में भी थे, नैनीताल में भी देखे मैंने, देहरादून भी देखे, हरिद्वार में भी देखे। 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट जो उस समय 250-300 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात उस समय कही गई थी, वो कहाँ है? और सेम जो स्पीचेस उस समय त्रिवेंद्र रावत जी दे रहे थे या जो वक्तव्य रावत जी दे रहे थे, वही वक्तव्य आज धामी जी दे रहे हैं। तो हम कैसे भरोसा करें? खाली किसी के साथ आप